तंत्र सीख रहे हैं उन्होंने ऐसे भोग देना सीख लिया, इसलिए जो सामने घेरा बनाया उसको बैठाया गया, ठीक है ना। और बताया ये गया कि 64 योगिनी है, ये झूठा और फेक प्रोग्राम है, कोई 64 योगिनी नहीं थी वहाँ पर। आगे ना अगर आपको ऊर्जाएं देखनी है तो वो कैमरों में नजर आती है, आप शनिधाम में आके देख सकते हैं। हाँ आप देख सकते हैं रोजाना, छोटे छोटे क्या अभी और 1 घंटे बाद तो खूब देखिए बड़े बड़े। आपके वहाँ घर में कैमरे लगे हुए हैं? अच्छा, मंदिर में एक कैमरा लगवाओ, फिर मुझे याद करना एक अगरबत्ती जला के कि मनु भैया रक्षा करो, तब शनि धाम के 2 दूत जाएंगे, आपके वहाँ ऊर्जाएं घूमने लग जाएंगी। हाँ जब मैं पहले जाप करती थी ना, हाँ तो मुझे वो छोटे बाबा कभी कभी दिखाई देते नहीं, मैं बताऊँ, कभी मैं ऐसे जाप कर रही हूँ ना तो अचानक से मुझे आहट होती है कोई भी, तो मैंने एक जैसे स्टार है शीशे के पड़ता है, हाँ, हाँ। ऐसे कुछ पड़ता है दाहिनी तरफ। और मेरे घर में ना मेरी सहेली आई थी, उसके बच्चे छोटे छोटे, तो मैंने ना हमारा टाइम होता है फिक्स पाठ करने, वो भी आ जाते हैं हमारे साथ पाठ करते हैं। जब पाठ करते हैं ना तो उसका बेटा कहता है कि ताई माँ जी क्या घूम रहा है जी, क्या है जी, उसके बेटे को दिख रहा था, उसका बेटा बोल रहा है ना जी ताई माँ जी क्या है, तुम वहाँ मत जाना, पैर मत रखना, वहाँ कुछ है ऐसे बात है ना उसके साथ में कुछ। तो मैंने बोला कुछ नहीं है, तुम करो अपना काम, चुप करके पाठ करो, कुछ नहीं है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बच्चों को क्या बोलना। तो एक बार फिर मैंने बोला भगवान से, अपने जो जिसको मैं मानती हूँ, मैं उसी को मानती हूँ, मैंने बोला, मैंने कहा भगवान कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि तू मुझे सुन रहा है, तू मुझे देख रहा है, तू मुझे कैसे। तो हमारे वहाँ ना एक कांच की खिड़की होती है ना, हाँ, हमारे कांच की होती है सर, तो उसमें ब्लास्ट हुआ, ऐसा टूटा नहीं भैया, मैं भगवान के घर में खड़ी हूँ, अगर मुझे जब अच्छा कांच ही नहीं टूटा? कांच टूटा नहीं, लेकिन ब्लास्ट हुआ, आवाज आई बहुत जोर से। ऐसा था कि मैं अपने आसन से हिल गई पूरा, और मैं इतनी घबरा गई अंदर से डर। पर मैंने नहीं तो तुम ये नहीं समझते कि श्री चंद जी महाराज को कितने लोग पूछते हैं और कितना आदर सम्मान देते शिव जी हैं। का स्वरूप है ना वो शिव जी, और शिव जी जब आते ब्लास्ट करके आते हैं, आओ और वो भी आते हैं। अब दर्द बताओ। हाँ? वो वैसे नहीं है, आपके हिसाब से कितना रह गया? जैसे आपका 50% ही डॉक्टरों से जाता था, चाहे वो एडमिट कर ले, चाहे ग्लूकोज चला ले, और चाहे कितनी महंगी दवाई, 20% है। जहाँ भी लग रहा है बैक में भी है, हल्का हल्का सब जगह है, नहीं पूरा तो सारा नहीं, ये तो नहीं है भैया, नहीं है। ये मैं ऐसे नहीं कर पाती। क्या बात कर रही है? ऐसे नहीं कर- नहीं कर ला कैसे? आओ अच्छा वैसे ऐसे रहने हैं, ऐसे तो ऐसे ही। मतलब हाथ से पकड़ के सीधा करना, हाथ से पकड़ जो जबरदस्ती कर कितना दर्द है? नहीं वो 50 तो नहीं रहेगा, तो डॉक्टरों से नहीं रहता। डॉक्टरों में बोलूँ भैया मैं क्या अंतर है, मैंने तो दवाई भी नहीं दी, टेस्ट भी नहीं किया, कोई गोली भी नहीं दी आपको। इटली में तो दवाइयाँ दी, टेस्ट किया, ग्लूकोज चढ़ाई, भारत में भी आपके साथ यही किया, आपको ये बता दिया आपका पित्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपका क्या कहते हैं वो क्या खरोच लिया, पेट को अंदर से खरोच दिया, लीवर को किसी ने ऐसे नोच दिया, फटा हुआ, हाँ नोचा जैसा। डॉक्टर से पूछा नहीं ऐसा किसने किया। अच्छा इटली का जीवन इंडिया से अच्छा है या इंडिया का जीवन इटली से अच्छा है? मैं बोलूँगी कि इटली का अच्छा है, कोई किसी से जलता नहीं, कोई किसी के ऐसी बाधा नहीं करता, हाँ। कोई किसी से जलता नहीं। आप झाड़ू पोछे वाला काम करो, आपको किसी ने नहीं टोकना, झाड़ू पोछा वाला किसी ने नहीं, वहाँ कोई नहीं कहता। किसी ने। हमारा जहाँ मेरे पति काम करते हैं ना, लाखों करोड़ों का मालिक है ना, उसकी बीवी पहले तो आरिस्ता करता है। नहीं वो तो तुम्हारी भाभी भी करती है, करोड़ों का नहीं लाखों का तो है। आज भी कोई लाख रुपए का दान में चेक दे के गया पहली बार, तो बोलना जरूर बड़ी बात डाल के बिना बताए बड़े आदमी से यही बात है जी। अब वो दिखाओ भाई लाख रुपए का चेक लेके मैं टॉयलेट साफ करने जाता हूँ, नहीं ठीक है कि नहीं बहन जी? जब तक जेब में चेक है, भुनाए ना भुने वो बात अलग है, लेकिन नहीं, जब तक वो चेक है तब तक मैं लगता नहीं भैया, वो नहीं करते, वो कोई भी नहीं करता।
छोटे से छोटा काम ही वो आदत है। अच्छा एक बात बताइए, क्राइम का क्या रेट है? मैंने तो आपने वहाँ कभी चोरी देखी है 20 में? देखो जी, जो माफिया हाँ वो इटली का ही है। माफिया पूरे वर्ल्ड वो पूरे वर्ल्ड में है, संसार में सबसे बड़ा माफिया इटली का है। इटली से ही माफिया की शुरुआत है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करते कि इसको उठा लिया, सब नहीं है। वो- धमकियाँ नहीं चलती? ये सब नहीं है, वो बड़े लोग हैं, हाँ, बड़े लोग हैं। छोटे-मोटे तो ऐसे चोर चकारे नहीं है? चोर जैसे औरतें चकारे हैं। सोना पहन के घूमे जाती है, यहाँ तो कोई भी चैन लूट रहता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। और- सोना तो मेरा भी लूटा गया है, 10 तोले सोना गया है मेरा। हम गुरुद्वारे गए थे और मैंने घर में रखा हुआ था, क्योंकि हम जब गुरुद्वारे जाते नहीं पहनते जब भगवान के यहाँ? नहीं, जब सीखना होता है कि गुरबानी कैसे पढ़ते हैं, मैं वो सीख तब पहनते नहीं? नहीं पहनते। मैंने घर पे रखा था, तो किसी ने देखा कि 2, 4, 5 दिन 10 दिन से नहीं घर में कोई भी, बाकी काम पे चले जाते मैं गुरुद्वारे, तो कोई चीज़ तो जाता। वो ऐसे करते हैं जब कोई ना हो, जब छोटा बच्चा भी हो तभी कोई नहीं आता, और रास्ते में तो आपको कभी नहीं कोई कुछ करेगा। जैसे मर्जी कपड़े डाल कर घूमो, ये डाल घूमो, पहन कर घूमो, बस पहनो, बाल सवारो ना सवारो। अच्छा, रात का क्या गिराव है? जैसे मान लिया रात को कितने बजे तक बाहर रह सकते हैं? हाँ, मेरे बच्चे तो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे पार्टी करके रात को आ रहे हैं। मेरी सहेलियाँ रात ड्यूटी करती हैं, 1 बजे आ रही हैं, 2 बजे आ रही हैं, 10 बजे नाइट को आ रही हैं। हम सैर करने चले जाए 11 बजे, 12 अच्छा, रात को मान लिया कोई स्त्री गहना पहन रही है और सैर कर रही है, कहाँ दिन ही रात को चलता है। तो दिन में क्या करते हैं? काम पे रात के 11-12 बजे तो काम बजे। अच्छा 10 बजे तो दिन ही डूबना है अभी, 10 बजे सूर्यास्त होना है अभी। और 10 बजे मैंने सो जाओ। नहीं तो 11, 11:30 बजे तक तो चलेगा खाना पीना, घूमना फिरना। हाँ। देखो भाई, हमारा इंडिया का आदमी क्या करता है, एक प्लेट भर के चावल लेता है, उसमें छोले डालता है। जब 4 चम्मच खा लेता है वो चावल छोले, तब एक हाजमोला खा लेता है, फिर 4 चम्मच खाता है, फिर एक हाजमोला खाता है, फिर 4 चम्मच खाता है, फिर एक हाजमोला। मैं खा लूँगी तो मेरे अभी जहर बन जाएगा, अभी खला करेगा, अभी जहर खाने को उल्टी मार। अच्छा, खिलाऊं? हाँ, सब इतना जहर मारता है हर एक चीज़। इन्होंने तो चाय भी पिला दी थी, जो मैं कुछ नहीं पीती, वो उसने भी कुछ नहीं किया। चाय से उल्टी नहीं हुई थी उसकी? नहीं, वो आज कैसे हुआ? अभी नहीं होगा ना, मुझे विश्वास नहीं होगा। मुझे विश्वास है। पक्का? सबके लिए बोलिए शनिदेव महाराज की। आइए आप हट जाइए सामने से। तो वही खड़े रहो। जैसे यहाँ जाते हैं वहाँ मैंने सुना है कि बाहर देशों में एक कार्ड होता है, वो आपका नंबर होता है, उससे आपका मेडिकल चेकअप नंबर बताना जरूरी होता है। हाँ जी, और जो नंबर बताता है उससे उसकी पूरी जिंदगी का डाटा निकल जाता है कि इस डॉक्टर ने चेक किया। मुझसे कोडी विस्काले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडी विस्काले बोलते हैं, कोडी विस्काले बोलते हैं। अच्छा, कोडिंग्स कॉलेज हाँ, मेरे पास है? अभी तो नहीं होगा, शायद इस वर्ष में नहीं होगा। घर पे है, वैसे ऐसा होता है, मैं बता देती हूँ। वैसे ये तो मार्केट का है, वैसे जी है मेरे पास है। देखो ये मेरा आधार कार्ड है, जो जहाँ बनता है, अच्छा, और ये मैं पूरी इटली में जहाँ मर्जी चली नहीं जाऊँ। वहाँ भी इसको आधार कार्ड ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? कार्ताधन बोलते हैं। कार्ताधन। ये कोडिंग इसमें है हमारा, ये डॉक्टर का है। यही है हाँ, हम कहीं भी चले जाएँ, इटली में कहीं भी बीमार हुए, कहीं भी जी हमारे पास होना चाहिए। बस। हमारे उसमें, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना उसके टैक्स से आता है, उस टैक्स में दवाई चलती है, ठीक है। और अगर हम लेते हैं, मैं काम अभी नहीं कर रही, क्योंकि भगवान ने नसीब ही ऐसे दिया, अच्छा, जब काम में जाती हूँ तो इटली में बीमार होती हूँ। रिश्वत कितनी है? देखो भैया, पहले तो 0 थी, 0 थी। अब जब आप यहाँ से गए? नहीं, मेरे जाने से पहले। अच्छा। जब इंडियन पाकिस्तानी अरब के ज़्यादा बढ़ने लगे तो हम जैसे हो गए। चांद वाली कहानी कह दी गुरु जी। चांद वाली इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे चले गए। अब चांद की पुलिस ऐसी ही होगी। ठीक है, 100 आदमियों ने एक बूढ़े को आदमी को मरते हुए देखा, उन्होंने 100 को ही छोड़ लिया और खूब पीटा, भरोसा ले हाँ किसी ने तो मारा है, ठीक है ना। 10-10 करवा के सबसे हाँ भरवा ली, इतना तोड़ दिया, सबको हाँ भरनी पड़ी।
अब सबको रिश्वत दे दे के छूटना पड़ा भाई। अब बूढ़े आदमी को तो कौन मार रहा था 97 साल के। पहले काम पर जाना और इंस्पेक्टर मातादीन चांद से नीचे आ गया एकदम से। ठीक है, चांद की सरकार ने हाथ जोड़ के कहा नरेंद्र मोदी जी का अपने इंस्पेक्टर मातादीन को नीचे ले जाइए, हमारी चांद की पुलिस बहुत सबक सीख चुकी है हमारा। ठीक है, पहले काम पर जाते थे ना, कहीं भी जाकर आपने काम नहीं जाता था। इस बार जिसकी सिफारिश है उसी का। ये कुछ ही समझ नहीं आया। अच्छा, वो सिफारिश में रिश्वत भी देनी पड़ती है क्या काम? नहीं अच्छा, नहीं होता, रिश्वत अगर वो कहीं कहीं नहीं, यहाँ तो कोई मजदूरी भी करने लग जाए तो उस पर भी कमीशन काट लेते हैं। नहीं भैया जी ऊपर इतना ऊपर वो कुछ हमारी समझ से ऊपर है। अच्छा, सजाए कैसे? जैसे कोई चोरी करता पकड़ा जाए तब सजा क्या? देखो भैया, पहले तो उन्होंने कानून था कि आप हम जैसे भैया हमारे घर में चोरी करने आए हैं ना, हाथ मैंने वाला प- खाइए आपने तेजाब बना, अभी तक तो नहीं, जलन हो रही है अभी तो अभी हो जाएगी। जलन हो रही हुई है थोड़ी थोड़ी, मैंने देखा। अच्छा चलो, पैर पैर से। है। तो जैसे ये आए हैं हमारे घर में चोरी करने तो हमने देखी इसको पकड़ लिया, लेकिन हम इसको मार मारेंगे पुलिस नहीं मारती भैया, पुलिस भी नहीं मारती। नहीं मारती। वहाँ मारना और नहीं है, पेन का चलता है। वो पेन से इतनी बड़ी सजा देते हैं ना आप लोग, आप करें वो जुर्माना इतना ज़्यादा जुर्माना। आपने अगर ज़्यादा कोई क्राइम किया है आपको जेल डाल सकते हैं। वरना तो जुर्माने लगाते हैं बढ़िया वाले। हाँ, जेल में उसने डालना है, काम होना आपको ना करवाना है सरकार ने, तनख्वाह उसने अपने 20% से घटा है। चीज़ जो है इसमें तो भागो वाला खत्म, जो लंगड़ा के चल रही थी वो तो खत्म हो गई। हाथों मैं पे रोज खत्म, गर्म पानी में चाय के बाद बैठती हूँ, कहीं उसी से तो इफेक्ट भी पड़ गया। रोज मालिश करवाती हूँ, सब कुछ करवाती मेरे हिसाब से अभी पूरी बॉडी दर्द रही है। हूँ। अभी बड़े वाला दर्द नहीं है। हाँ, आज ही आई हूँ बाहर से सीधा जहाँ व्हील चेयर, मैं पिछले साल भी जहाँ ही आई थी। मैं क्या पिछले साल तो व्हील चेयर पे नहीं थी। नहीं आई थी ना, तो पिछले साल तो कुछ और होगा ना। हाँ, अभी तो शरीर का दर्द है, तो मैं व्हील चेयर पर आई हूँ। कहाँ भैया जी। नहीं, जहाँ पर वहाँ पर भी एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट से मैं गाड़ी में लेकर आया हूँ, लेकिन एयरपोर्ट तक व्हील चेयर से जहाँ भी भैया का इटली से व्हील चेयर पे व्हील चेयर किधर? वो तो एयरपोर्ट भी छोड़ दिया। अरे ले आती ना, हमें तो काम आती ना। पर हम क्या करते हैं भाई, व्हील चेयर पे हम भेज तो सकते नहीं, मंगा तो सकते हैं, है कि नहीं? जैसे तू व्हील चेयर पे आई थी, अब तो नहीं चल रही व्हील चेयर की जरूरत है। इसका हाथ पकड़ के ही चल रही थी क्या बात करिए? भैया आपके सामने में चल- अरे भाई, तू किसी को सहारा देके उठा सकती है, चला सकती है। अब कह रही है मैं इसका हाथ पकड़ के चल के आई थी, ये बात तो गलत है। बोलो जय श्री राम। 3 दिन तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है, लाभ हो जाएंगे सारे के सारे अत्युत्तम। मेरा जो होगा मैं जड़ सहित निकाल दूंगा। वैसे बात एक है, आज जो आपकी आंखों में जलन हुई है वो कोई और आपसे जलन करते हैं, वो जलन आपकी आंखों में हुई है, मैं ये बता देता हूँ। भानु भैया तो सबके भैया है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, उनका सबके प्रति प्रेम है, असीम प्रेम है, अगाध प्रेम है। वो सब में ईश्वर को देखते हैं, उनके लिए सब बराबर है। उनके लिए कोई गुरु भी गुरु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि जहाँ जो होता गुरु पाता है, और जिस कारण पाता है वो कारण उसके पास भी है, वो भी ईश्वर की कभी भी प्राप्ति कर सकता है। भगवान कब किसको मिल जाए ये किसी को नहीं पता। पता चले गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, तो चेले को भगवान कभी भी मिल सकते हैं। आगे बहन जी, ना उसमें शुचि है, ना अशुचि का भेद है, ना लगड़ेपन का भेद है, किसी भी चीज़ का भेद नहीं है। बोल दो जय शनिदेव।